नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। मैं हूं आपका दोस्त आकाश, मेरे साथ बैठी है नरगिस और खतरों के खिलाड़ी का पूरा हाईलाइट लेकर आपके पास अब आ गए हैं। अगर आपने खतरों के खिलाड़ी का जो शो है वो नहीं देखा तो इस वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरा शो समझ आ जाएगा, पूरा एपिसोड समझ आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि किसने किसको प्रपोज किया। इसके अलावा बात करेंगे कि जो टिकट टू फिनाले है वो फाइनली कौन जीत चुका है। इसको लेकर काफी लड़ाई चल रही थी, तो अब किसकी झोली में ये टिकट आ गई है, इसके बारे में भी बात होगी। और इसके अलावा आपसे ये भी बात कर लेंगे कि अब ज्यादा चांसेस किसके लग रहे हैं जीतने के। तो बहुत सारी बातें हैं, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टिकट टू फिनाले फाइनली कौन जीता है। देखिए, टिकट टू फिनाले की बात की जाए तो सारे जितने भी कंटेस्टेंट थे उनके बीच में बहुत तगड़ा वाला कंपटीशन चल रहा था कि टिकट टू फिनाले किससे मिलने वाला। और रोहित शेट्टी ने ऐसे ऐसे टास्क दिए थे जो शायद इन लोगों ने कभी परफॉर्म नहीं किए थे, और आज तक जितने भी सीजन में शायद उनमें भी ऐसे टास्क नहीं परफॉर्म किए होंगे किसी ने भी। और इसके बाद दिव्यांका त्रिपाठी और राहुल वैद्य के बीच में जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं सभी एक एक करके निकलते चले जाते हैं। जोड़ियों में परफॉर्म करना होता है ये टिकट टू फिनाले का जो टास्क था, लेकिन एंड में सिर्फ राहुल वैद्य और दिव्यांका त्रिपाठी बचते हैं, जिसमें से दिव्यांका त्रिपाठी और राहुल वैद्य के बीच में टास्क दिया जाता है। और रोहित शेट्टी बोलते हैं कि ये टास्क अगर जिसने परफॉर्म कर लिया तो टिकट टू फिनाले मिल जाएगा। ये टास्क पूरा कर लेती है दिव्यांका त्रिपाठी, जिससे मिल जाता है टिकट टू फिनाले का टिकट। तो दिव्यांका फाइनली टिकट टू फिनाले ले चुकी हैं। इसका मतलब अब ये हुआ कि उनके निकलने के चांसेस खत्म और जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वैसे उस दोस्तों आपको बता दें कि दिव्यांका जो है वो शुरू से ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। छोटी सी लड़की हैं, लेकिन उनकी जो परफॉर्मेंस है वो लड़कों से भी ज्यादा अच्छी है। और शायद यही वजह है कि अब फाइनली टिकट टू फिनाले भी उन्हें जीत लिया। ये बहुत बड़ी बात है, इतने लड़के होने के बावजूद एक लड़की जो है बाजी मार गई। चलिए, आपने राहुल की बात की, राहुल से जुड़ी एक और बात करते हैं। राहुल को लेकर लोगों में जो शो के लोग हैं उनमें थोड़ा सा गुस्सा नजर आया। सबने जो है उनको क्रिटिसाइज किया। किस वजह से क्रिटिसाइज किया? देखिए, राहुल वैद्य हमेशा ही, जैसे मैंने आपसे पहले ही बात की थी, राहुल वैद्य हमेशा गाना गाते हुए नजर आते हैं और शायरी करते हुए नजर आते हैं। और रोहित शेट्टी ने ये भी बोला था कि आप हमेशा गाना गा के इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं वो रोहित शेट्टी को, जिससे कि टिकट टू फिनाले से पहले भी उन्होंने ये कोशिश की थी कि वो गाना गाएं और रोहित शेट्टी से इम्प्रेस होकर उन्हें टिकट टू फिनाले का टिकट दे दें। और जैसे कि मैंने बताया कि विशाल हो या फिर अर्जुन हो, सभी ये बात बोलते हैं कि राहुल वैद्य भूल चुके हैं कि वो खतरों खिलाड़ी शो में यहाँ पे स्टंट परफॉर्म करने होते, लेकिन वो यहाँ पर गाना गाते हैं आकर, शायरी करते हैं आकर के, जो कि इन्हें नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर सब अपनी भड़ास निकालते हुए नजर आए। मजाक मस्ती में सबने उनके ऊपर भड़ास निकाली। अपनी श्वेता की बात करें, श्वेता ने भी उन्हें बोला है कि इसने शो समझ लिया था कि शायरी करने का शो है और ये शायरी ही करता रहता था हमेशा। जिसके बाद रोहित शेट्टी ने बोला था सभी लोग राहुल वैद्य पर जो उनके मन में है, जो बोलना चाहता है राहुल वैद्य वो बोल सकते हैं। इसके बाद सभी घर वाले उनके पीछे पड़ गए और सबने राहुल वैद्य को टारगेट कर दिया। तो राहुल वैद्य जो हैं वो कई कारणों से टारगेट होते रहे हैं, लेकिन एक जो बात उनकी बहुत सबको वेयर लगती है वो ये है कि वो जब देखो गाना गाते रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये शो जो है ये गाने का नहीं बल्कि कीड़े मकोड़ों का, पानी का, डूबने का, तेज रफ्तार में गाड़ियां चलाने का, ये वाला शो है। तो खैर, राहुल वैद्य को ये मजाक में ही सही, पर लोग जो हैं क्रिटिसाइज जरूर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फिर से दिव्यांका की। दिव्यांका ने जैसे ही टिकट टू फिनाले जीता, लोगों ने उनकी बहुत तारीफ की। जो ऑडियंस है वो दिव्यांका को तो पसंद करती ही है, घर जो शो के लोग हैं वो भी उन्हें बहुत पसंद करते हैं। अब जो उनके शो के जो होस्ट हैं यानी रोहित शेट्टी, उन्होंने भी दिव्यांका की बहुत तारीफ की। वो वैसे पहले भी बहुत बार तारीफ कर चुके हैं, लेकिन अब जब फाइनली उन्होंने टिकट टू फिनाले जीत लिया तो तारीफ तो बनती थी। जी बिल्कुल। रोहित शेट्टी ने हमेशा, रोहित शेट्टी खुद बोलते हैं कि मैं इस लड़की का फैन हो चुका हूँ। जिस तरीके से ये लड़की बिना डरे परफॉर्म करती, सारे टास्क कर जाती है, मतलब पहले डरती है लेकिन उसके बाद जितने भी लड़के हैं, क्योंकि लड़कियां कम बची हैं इस टाइम पे खतरों के खिलाड़ी में और लड़के ज्यादा बचे हैं, लड़कों के मुकाबले भी दिव्यांका त्रिपाठी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है और सभी को पछाड़कर उन्होंने टिकट टू फिनाले अपने नाम कर लिया है। जिसके बाद रोहित शेट्टी उनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं, बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं उनसे। वो बोलते नजर आते हैं उनसे कि दिव्यांका, मैं तुम्हारे इस काबिलियत से बहुत ज्यादा खुश, जिस तरीके से तुम टास्क करती हो बिना डरे। और सारे लड़के, इतने लड़के हैं यहाँ पर, और मतलब लड़के अच्छा कर सकते हैं लेकिन लड़के नहीं कर पाते, लेकिन तुम लड़कों से अच्छा परफॉर्म करके दिखाती हो, जो कि ये चीज मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और तुम डिजर्व करती थी टिकट टू फिनाले, इसलिए तुम्हें टिकट टू फिनाले मिला। तो बिल्कुल डिजर्विंग थी दिव्यांका और इस वजह से उन्हें टिकट टू फिनाले मिला।
शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लड़के होने के बावजूद जो है दिव्यांका जीत पाएंगी, पर उन्होंने सारी उम्मीदों पे जो लोग कर रहे थे उस पे पानी फेर दिया और सामने विनर निकलकर सामने आई है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कि आप दिव्यांका की परफॉर्मेंस से खुश हैं? क्या आपको लगता है कि वो टिकट टू फिनाले की हकदार है? हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो चल रहा है शो में, वो तो चल रहा है, सारे एक दूसरे के लिए लड़ रहे हैं और शो बिल्कुल। जीतने के लिए पूरा जोर भी लगाते दिख रहे हैं। लेकिन इस कॉम्पिटिटिव स्पिरिट के साथ हमने प्यार भी देखा। हमने देखा कि कैसे विशाल ने अपनी दिल की बात सबके सामने रखी। शो पर ही उन्होंने एक बड़ा काम कर दिया, जिसके बारे में नरगिस बताइए क्या हुआ। देखिए, सना और विशाल की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सारे कंटेस्टेंट सना और विशाल को छेड़ते हुए नजर आते हैं, क्योंकि विशाल करते हैं सना मकबूल को बहुत ज्यादा पसंद, लेकिन वो कभी डायरेक्टली उनसे बोला नहीं उन्होंने आज तक जा करके कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या फिर जो भी है। लेकिन हमेशा हमने देखा है विशाल के जो सबसे जिगरी दोस्त हैं खतरों के खिलाड़ी में, यानी कि वरुण सूद, हमेशा छेड़ते हुए नजर आते हैं विशाल को कि अगर तेरे दिल में कुछ है सना के लिए तो जाकर के बोल उससे। और बाकी जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो भी छेड़ते हुए नजर आते हैं सना और विशाल को। तो फाइनली विशाल ने कर दिया अपने प्यार का इजहार सना के सामने। उन्होंने बोल दिया है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूँ। इसके बाद सारे कंटेस्टेंट बहुत ज्यादा खुश नजर आते हैं और अब देखते हैं सना का क्या रिएक्शन होने वाला है। इसके बाद सना उनका जो प्रपोजल वो एक्सेप्ट करती है या फिर नहीं करती है। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि सना भी क्या वैसा ही फील करती हैं विशाल के लिए जैसा विशाल सना के लिए फील कर रहे हैं, और क्या ये सच में प्यार है विशाल का भी या शो के लिए सिर्फ नाटक हो रहा है। आप हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए कि आपके हिसाब से ये क्या चल रहा है। इसके अलावा चलिए दोस्तों, आखिर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करके चलते हैं। हम बात करेंगे आपसे कि हम दोनों के हिसाब से कौन विनर हो सकता है, हमारी अपनी राय क्या है, फिर हम आपसे आपकी राय भी पूछेंगे। सबसे पहले नरगिस की राय सुनते हैं। देखिए, मेरे को लगता है आकाश कि जहां तक जिस तरीके से अभी तक मैंने देखा, सारे कंटेस्टेंट का परफॉर्मेंस देखा है, मुझे लगता है कि दिव्यांका त्रिपाठी डिजर्व करती है। मतलब वो लड़की है और बिना डरे जितना टास्क, मतलब कोई भी उन्हें टास्क दिया जाए, चाहे पानी वाला दिया जाए, कीड़े मकोड़ा वाला दिया जाए, वो भले ही पहले डरती हुई नजर आएंगी, लेकिन उसके बाद वो टास्क जिस तरीके से करती हैं और कम टाइम में करती हुई नजर आती है। मतलब औरों के मुकाबले जितना वो टाइम लेते हैं उनसे कम टाइम में करती नजर आती हैं। और रोहित शेट्टी भी उनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। बाकी जितने भी दर्शक है वो तो उन्हें पसंद कर ही रहे हैं और मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है जिस तरीके से वो खेल रही है इस वक्त की, दिव्यांका त्रिपाठी ही जीत सकती हैं औरों को मुकाबले, क्योंकि वरुण भी बहुत अच्छा खेलते हैं। विशाल की बात की जाए, विशाल भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दिव्यांका त्रिपाठी के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं एज कम्पेयर टू और कंटेस्टेंट। तो नरगिस के हिसाब से दिव्यांका जो है वो जीतने वाली हैं ये शो। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि दिव्यांका जीत सकती हैं? चलिए मैं आपके साथ अपनी भी राय शेयर कर देता हूं। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि विशाल जो है वो शायद इस शो को जीतने वाले हैं। विशाल जो है वो शो से बाहर हो गए थे, लेकिन उनकी वापस एंट्री हुई। और जब वो बाहर भी हुए थे तो अपनी गलती से बाहर नहीं हुए थे और उन्होंने हमेशा ही परफॉर्म करके दिखाया है। तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि विशाल के ज्यादा चांसेस हैं जीतने के। तो दोस्तों, ये थी हमारी राय। आप भी अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। क्या आपके हिसाब से भी इन्हीं दो में से कोई विनर हो सकता है, या आपके हिसाब से कोई तीसरा है जो लगता है कि विनर होगा? हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की हमारी ये खास वीडियो हम यहीं पे खत्म करेंगे। आपसे लेंगे विदा, मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी। फिलहाल के लिए नमस्कार।